आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन अनुज कुमार ने आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला रामबन के गोल इलाके का दौरा किया। पीएस गोल में पीएसपी रामबन ने जराइम सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें एसडीपी ने शिरकत की। मीटिंग में पोलिंग स्टेशनों, इंतखाबी अमले और वोटरों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। एसएसपी रामबन ने भी गोल में आम लोगों को बिला खौफ अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एसएसपी साहब थे वो पहली बार आज भूल आए थे और उन्होंने एक इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ था। उस सिलसिले में यहाँ पर जो इलाके के मौजूद लोग हैं, सरपंच साहिबान थे, एक्स सरपंच साहिबान थे और बाकी जो दीगर मीडिया के अफराद थे, वो सारे लोग जो है वहाँ पर पुलिस की उस मीटिंग में शामिल हुए और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया। पुलिस को अपने जो मसाइल है, पुलिस के रिलेटेड जो मामलात थे उन पर बहस हुई और कुल मिलाकर के जो आने वाले इंतखाबात हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एसएसपी साहब जो है अपने जो है हिदायत जो है उन्होंने पुलिस को भी दी और आवाम के साथ भी साझा किया। तो काफ़ी खुशगवार माहौल में हमारी बातचीत हुई है। भूल कोई चला तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एसपी साहब को भी कि वो यहाँ पे आए और उन्हें हमारी बातें सुनी और हमने भी उनसे बातें रखी। तो मैक्सिमली हमारे जो मेन फोकस रहा वो ड्रग्स के ऊपर रहा कि जो यहाँ एक वबा जो बीमारी फैली हुई है वो ड्रग्स है। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन के बारे में भी कहा कि इसमें हिस्सा लीजिए, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको प्रोटेक्शन भी दे देंगे। हिंदुस्तान के पार्लियामानी इंतखाबात में इस बार वो नौजवान तवज्जो का मरकज हैं जो पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करेंगे। कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें मरकूज होंगी। कश्मीर में ऐसे नौजवान अपने पहले वोट के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। पहली मर्तबा वोट डालने वाले नौजवान इंतखाबात के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर से। एक्साइटेड क्योंकि मैं भी अपना राइट, ये हमारा राइट भी है, ड्यूटी भी है और ये मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इस साल अपना पहला वोट डालने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एज ए रजिस्टर वोटर एज ए रजिस्टर हुआ हूँ। इस साल मैं पहला वोट डालूंगा और मुझे मालूम होगा पोलिंग बूथ कैसे होते हैं और हमको चाहिए हम ऐसे लीडर को वोट दें जो एजुकेटेड हो, डेवलपमेंट इस नेशन को करे, इस नेशन को आगे बढ़ाए। मतलब ड्यूटी है तो हम इसको अच्छे से वोट करेंगे एंड हमें पूरा भरोसा है हम उस लीडर को चुनेंगे जो हमारे नेशन को बिल्कुल डेवलपमेंट की तरह ले जाए। मैं 18 साल का हो गया हूँ। मुझे बहुत इंतहाई खुशी में हूँ कि मैं आई एम गोइंग टू कास्ट माई फर्स्ट वोट एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू वोट। मैं एक ऐसे फ़र्द को अपना वोट दूंगा जो वेल एजुकेटेड हो, जो हमारे काम, जो हमारे मसले मसाइल ठीक करे। मैंने कभी भी वोटिंग मशीन्स या वोटिंग सिस्टम नहीं देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वोट डालूंगा इस साल और मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करूँ। कौम की वसी तर भलाई के लिए वोट की अहमियत को पहचानना अज़हद ज़रूरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत और वोटिंग के फ़ख्र की अलामत है। इसी तनाजुर में पहली मर्तबा वोट देने के अहल होने वाले नौजवानों में जमहूरी हक़ के इस्तेमाल के तय पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कुर्सी के दावेदार बनाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक जोरदार गूंज है कि बीजेपी कश्मीर के 3 लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि इंतखाबात में तीसरे महाज के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। ताहम जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी वादी की तमाम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से बात हुई है। रविंदर रैना ने एक बार फिर अपोजिशन को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। 2 सीटों के नाम आपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, जम्मू का भी और उधमपुर का भी, ठीक है? बाकी तीनों का भी हो जाएगा बहुत जल्दी तीनों का होगा। अनंतनाग रजौरी सीट बीजेपी लड़ेगी और जिस तरीके से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी और पुंछ में आज बीजेपी का ज़बरदस्त माहौल है, लोगों की बीजेपी को सपोर्ट है। हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के हों, कश्मीरी पंडित हों, सब एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर वैली की 3 सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि आप सपोर्ट करेंगे। हम ही लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? पार्टी के हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं
जेपी नड्डा साहब, उनसे मेरी बात हुई है। बीजेपी पूरी तैयारी में है। उन्होंने हमें पूछा था कि अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीट, तो मैंने कहा बीजेपी तैयार है। जम्मू की 2 सीटें भी जीतेंगे, कश्मीर की 3 भी जीतेंगे। क्योंकि थर्ड फ्रंट का भी अब चल रहा है यहाँ पे। हमारा एक ही फ्रंट है बीजेपी। एक सवाल मैं ये पूछ रहा था कि क्या अगर आपको कहा जाए कि उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कल असेंबली इलेक्शन भी है, उनको आपको उनकी जरूरत भी पड़ सकती है। हम अपने दम पर पार्लियामेंट भी जीतेंगे, असेंबली भी जीतेंगे। बीजेपी की जीत होगी। मुझे यकीन है जिस तरीके से लोगों की सपोर्ट आज बीजेपी को मिल रही है, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब कश्मीरी, डोगरा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब एकजुट होकर, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, गरीब को इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, गरीब की मदद होना चाहिए, गरीब की खिदमतदार सरकार होना चाहिए। अगर आप रूल इसका मतलब है आप रूल आउट कर रहे हैं किसी भी को सपोर्ट करना है, या आप ये कह रहे हैं कि आप जब सारी दुनिया बीजेपी को सपोर्ट कर रही है तो मैं तो दुनिया को, लोगों को सपोर्ट करूंगा। जो लोग कहते हैं लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं किसी और को कैसे सपोर्ट करूंगा। और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने जम्मू कश्मीर की 2 नशिस्तों से लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अनंतनाग और जम्मू से फ्रंट इंतखाबात में हिस्सा लेगा। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जम्मू लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर अनंतनाग लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है, और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है, उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और एकम सनातन भारत दल ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। कौमी सदर अंकुर शर्मा ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि पार्टी जम्मू सूबे की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रही है। अंकुर शर्मा ने जम्मू पार्लिमानी हल्के के लिए अपने नाम का ऐलान किया, वहीं उधमपुर पार्लिमानी हल्के से मनोज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि तीसरे उम्मीदवार का ऐलान 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतबादिल की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जम्मू के लोगों के जज्बात से खेला है। पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा, जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। जिला इंतजामिया बारामूला ने वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद इंतखाबात और जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई करना है। पहली बार वोट देने वालों को एक मुनफरिद अंदाज में आगाह करने के लिए दरियाए जहलम में दीवान बाग से खानियार के इको पार्क तक एक कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मकामी नौजवानों, तलबा और SDRF एहलकारों ने शिरकत की। कश्ती रैली को डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने दीवान बाग में हरी झंडी दिखाई और इसका इस्तकबाल CEO बारामूला बलबीर सिंह ने किया। वोट है, मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं पहला वोट डालने जा रही हूँ। और पहले मैं अपने यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि हम जाते हैं पहले वोट डालने के लिए, ये एक सिर्फ वहाँ पे ठप्पा लगाते हैं तो निकलते हैं, नहीं, ये इतना ही नहीं, हमें पहले सोचना है कि वोट डालना किसे है, हमें पहले चुनना है कि हमारे लिए कौन सा सही है। और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं वोट कब डालूँगी, क्योंकि मुझे भी देखना है हमारा डेवलपमेंट जो है कैसे डेवलप होगा, और इस वोट की वजह से मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगी। मेरा राइट है ये, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मेरा फर्स्ट वोट है और मैं वोट डालने के लिए रेडी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी यूथ को कि अपना वोट प्लीज़ ज़ाया मत करो। हम बाहर के स्टेट्स में देखते हैं, फिर बोलते हैं कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है। जब हम लीडर्स को ही नहीं आगे आने का मौका देते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। सो कश्मीर में एक टैबू बन गया है कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स में कीचड़ है, लेकिन जब हम एज अ यूथ नहीं उतरेंगे उसको साफ करने के लिए तो कौन उतरेगा। सो बीइंग
बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट डालें और अपने इस राइट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं या 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में, कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आएँ। और पहाड़ी कबीला के एसटी फोरम जम्मू कश्मीर के वफ्द ने डीसी राजौरी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि राजौरी पुंछ की ओबीसी कम्युनिटी को बाज़ वजूहात की बुनियाद पर एसटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। डीसी ने इस मामले में मुदाखलत की और फौरी तौर पर वदाहती हुक्म जारी किया। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के अरकान ने डीसी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि ओबीसी लोग भी आसानी से अपना एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जाएगा और आपके चैनल के वसादत से जो ओबीसी समाज के लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपके चैनल के वसादत से उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके सारे ये लोग जो हैं ये आपके लिए यहाँ खड़ा थे, ये चिंता में थे, ये परेशान थे कि हमारे लोगों को क्यों जो है वो कैटेगरी से वंचित किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। तो आज क्लैरिफिकेशन आ गई है और जल्द ही जो है सारे ओबीसी समाज को है शेड्यूल ट्राइब का जो है सर्टिफिकेट आने वाले दिनों के अंदर मिलेगा। वो समस्या का हल भी निकल चुका है। हम अभी डीसी साहब से मिले हैं और पूरी टीम हमारी नौशहरा से अजय जी, सुखदेव जी और हमारे यहाँ के हसान मिर्जा जी, बाकी विक्रांत जी, शक्ति जी, पूरी टीमें जो है हमारे साथ थी। जी हम आपको बता दें सर कि हमारा समाज पिछले एक हफ्ता से सोया नहीं था, क्योंकि बहुत 70 सालों के प्रयास के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया था और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के इसको दबा दिया गया था। तो मैं तो आप बताना चाहता हूँ आज 23 तारीख को शहीदी दिवस है और इस शहीदी दिवस पे आज के दिन ही अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज को आज ही एसटी का आरक्षण मिला है। हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, लेकिन हम ज़ेरे की आदत हसान मिर्ज़ा के हम सब नौशहरा से जो आए हैं, यहाँ राजौरी के भी हम मिले से डीसी साहब से, तो ये हमारा वो हो गया। सबको हम कहते हैं यहाँ से कि मीडिया के थ्रू कि जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती प्रोग्राम के तहत स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स के लिए 5 रोजा ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज जुमे को सुनको की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ। इस प्रोग्राम का इनेकाद जोनल एजुकेशन अफसर सुनको की जानिब से ब्लॉक मेडिकल अफसर के इश्तराक से किया गया। पहले रोज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर जाहिदा खातून व दीगर ने शिरकत की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हमीरपुर में एक व्यक्ति पर अवैध रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयां सप्लाई करने पर मामला किया गया है दर्ज। अवैध रूप से करीब 4-5 महीनों से की जा रही थी सप्लाई। पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद किया ड्रोन। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने दी अब की बार 400 पार की गारंटी। कहा तीसरे टर्म के 100 दिन का प्लान पूरा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का बयान, नियत सही तो काम सही। नेशनल फर्स्ट की नियत से काम करने से हुए बदलाव। जिसको किसी ने पूछा उसको मोदी ने पूछा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा औरंगजेब बुलाकर मुझे दी गई 104वीं गाली। भ्रष्टाचार पर एक्शन से बिलबिला रहा है विपक्ष, कार्रवाई रहेगी जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की सेरीपुरा पंचायत के लोगों ने महकमा पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। आवाम का कहना है कि महकमा ने 3 किलोमीटर सड़क की कटाई मुकम्मल कर दी है, ताहम हिफाजती दीवारें और निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। बारिशों के दौरान मरकजी ग्राउंड, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने महकमा पीडब्ल्यूडी से फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया है और साथ ही साथ नुकसान का तखमीना लगाने की मांग की है। हम परेशान हैं कि सर हमारी जो है जमीन जो है खत्म हो चुकी है, पत्थर ही पत्थर आ चुके हैं, कहीं ड्रेन नहीं है, कोई जनाब कोई डंगों का सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, ज़मीनें बर्बाद है। यहाँ तक कि आप इधर देख सकते हैं ईदगाह भी हमारा चला गया है, मस्जिद जो है डैमेज में है, दरारें मस्जिद में पड़ी हुई है, कब्रिस्तान जो है डैमेज में है। घर तो थे। हम सर गुजारिश करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, खास करके गवर्नर इंतज़ामिया से, कि मेहरबानी करके इस अवामुन नास, इस गरीब का कुछ ख्याल करें। आप रोड नहीं छोड़ रहे हैं, ये डीडीसी चेयरमैन की कमजोरी है, उनने उसके साथ कोई फैसला नहीं किया। अगर किया होता, जो 2-4 घर रास्ते में आते हैं, तो आज तक हमें रोड, जैसे सोंडा में रोड जो है मुकम्मल हो, इसी तरह यहाँ भी रोड मुकम्मल होता। देखिए जो हमारा टेका पॉइंट बांध है 2-3 महीनों से पहले वहाँ तो खुला था, यहाँ तक जहाँ तक कटाई हुई वहाँ तक हम पहले खुश थे कि हमारी काम अब शुरू हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब से बारिशें शुरू हो गई है, टेका पॉइंट फिर फयाज साहब ने बंद किया है। उसको हम कहते हैं, वो बोलते हैं जब तक ना मुझे मकान का मुआवजा आए मैं टेका पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और हालिया दिनों न्यूज 18 ने पदगामपुरा अवंतीपुरा में सड़क की खस्ता हाली को लेकर एक खबर नशर की थी, जिसका महकमा R&B ने संजीदा नोट लेते हुए इस राब्ता सड़क पर काम शुरू कर दिया है। खस्ता हाल सड़क की वजह से इलाके के अवाम को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा था। सड़क राब्ता पर काम शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने महकमा और न्यूज 18 JKLH का शुक्रिया अदा किया है। रोड है पदगामपुरा से पीरमौला तक, इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी और हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू का, जिन्होंने इस मसले को उछाला। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इंजीनियर रूफ का और AEE अब्बास साहब का, जिन्होंने जल्द से जल्द इस पर गौर किया और इस पर काम स्टार्ट करवाया। माह रमजान के मुकद्दस महीने में कुपवाड़ा जिले के अवाम महकमा बिजली पर काफी बरहम है। माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी बिजली की अदम दस्तयाबी ने अवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। इन्होंने महकमा बिजली पर गफलत शारी का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि सहरी और इफ्तारी के औकात बिजली गायब रहती है। सारिफिन ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग की है। एमन 2 टाइम जरूरी फीस भरे कुछ फीस भरा टोटल ये सरकार ना कहें रात पे कुन पावर मतलब मारे रमजान पावर ना कुन ना जला शमा क्या शमा जाला बिल्कुल असल को सास कतस कीन फीस बराइस मगर पावर और की न सारन तो सारल कम से शमा और की फीस बरा अन जा सरियस बरा फीस ना की फीस है बरा कंटिन्यू आज भी हम दो पावर उस से मारे 3 बजे से 7 बजे तक नमाज खत्म होती है और ये सहरी का वक्त खत्म होता है, तो 4 घंटे सुबह भी रखो। तो इंशाल्लाह रहमान उस पर अमल हो रहा है। अगर कहीं पे शिकायत हो तो मेरा नंबर आपको है, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो। कोशिश हम करेंगे कि कुपवाड़ा के लोगों के कम से कम तकलीफ में हमारे दफ्तर भी ना आए। और मेंढर में रमजान और होली के दौरान अशियाए जरूरिया की कीमतों और मयार पर नजर रखने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। SDM इमरान रशीद की तश्कील करदा मार्केट चेकिंग टीम ने मेंढर टाउन के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चेकिंग की गई। दुकानदारों को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों जैसे रेट लिस्ट और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट जाहिर न करने और चार्जिंग और घरेलू सिलेंडरों को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर जुर्माने किए गए। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DC साहब का और SSP साहब का हमें डायरेक्शन थी, हदायत थी कि आज होली का त्यौहार है कल से और रमज़ान चल रहा है, तो हमें ये थी कि पहले भी जैसे हम रूटीन में मार्केट चेकिंग करते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो
उसके लिए ये थी कि मार्केट की चेकिंग की जाए, रेट्स देखे जाएँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स वगैरह के, और साथ में ये भी देखा जाए कि खासकर सफाई पे ध्यान रखा जाए। और जब से हुआ तो हमने यहाँ पे सफाई का काफ़ी अच्छे से टीमें का कॉन्स्टिट्यूट की हुई है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और वो काम कर रही है, अच्छी सफाई देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट है। तो टीम ने फिर भी देखा जहाँ पे कहीं हमें लगा कि कोई वायलेशन कर रहा है, उसको चलान किए गए हैं। एक दो स्वीट शॉप वालों को किया है, कुछ मीट्स वालों को किया, और उनको डायरेक्शन दिए कि अगर आप फिर भी बात नहीं आएगा कोई, तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है या शॉप है उसको सीज किया जाए। और बडगाम जिले के तहसील नाराबल के काउसा खालसा में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़कों और घरों के सहनों में जमा हो रहा है। जमाशुदा पानी से उठने वाली बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खतरा बिलहक हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले के हल के लिए कई दफा तहसीलदार नाराबल को तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। काउसा खालसा के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मसले को हल किया जाए। ड्रेनेज का यहाँ मसला है बहुत, आप खुद देख रहे हो पानी कितना है इधर। मकबरा हमारा ये है, अगर खुदा अगर मरना तो हर किसी को, हमको भी मरना है। अगर जनाजा उठाएंगे हम, किसी का भी चल नहीं सकेगा, ये आप खुद देख रहे हो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि किसी ने बंद किया, अलबत्ता लोगों को भी खुद सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत पानी 3 महलों से आता है, फिर यहाँ पे जमा हो जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ बीमारियों का खतरा होता है, क्योंकि जब जो ही ये गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे बदबू आने लगेगी। लिहाजा हम मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस ड्रेनेज का मसला हम हल किया जाए। ड्रेनेज थे वो कुछ लोगों ने बंद किया है। उसके बाद हमने पुलिस से भी गुजारिश की थी, कि तहसीलदार साहब को भी गुजारिश की थी, वो आए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ था। सब 3 मोहल्ले में जो पानी जमा होता है वो यहाँ पर ही सब जमा होता है। उसके बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबू आ रहा था, यहाँ पर बच्चे लोग बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, औरत लोग बीमार होते हैं। क्या करेंगे यहाँ का? अब देखो यहाँ पर कितने पानी जमा होते हैं यहाँ पर। आगे जो कुछ अनासर है, कुछ लोग हैं, उनने ड्रेन बंद किया, या हल्के ए वालों ने। हमने तहसीलदार भी लाया, नहीं भी तहसीलदार भी लाया, बहुत बार लाया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो ड्रेन इस वक्त पर इसीलिए ये पानी यहाँ जमा रहता है। 3 तल से आना वो वो मंदान क्या कोर मल नचन तन कर कोरन तन दपान योर नफर सो ना सोज गाड़ सोतम वो मा पकानी अत मन वनकस मजबूर। काउसा खालिसा के वार्ड नंबर 3 के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और पानी की निकासी में काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यहाँ बदबू की वजह से बीमारियाँ फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। और इसलिए लोग कहते हैं कि आज तक उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बताया है, उनकी नोटिस में लाया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ ये ड्रेनेज सिस्टम बंद कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की मुकामी आबादी जो है इन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनके सहनों में पानी दाखिल हो गया है और इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और इस पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा खालिसा से मुनीर हुसैन हुर्रा। और राजौरी की साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साइबर क्राइम के जराइम का पर्दाफाश किया है। यूनिट ने कामयाबी के साथ ठगी किए गए पैसे को बरामद किया और धोखाधड़ी का शिकार हुए मुतासिर को 13,000 रुपए से ज्यादा की रकम वापस कर दी। ठगी का शिकार हुए औरंगजेब नामी शख्स ने न्यूज 18 से बात करते हुए साइबर क्राइम सेल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फ्रॉड कॉल आई थी, कुछ आर्मी वालों उन्होंने मुझे बताया था कि हम आर्मी से बोल रहे हैं, कुछ मटेरियल चाहिए, और बाद में उन्होंने मुझसे कुछ 13,190 रुपये निकलवा लिए थे। एक मैसेज भी भेजा था। तो इतनी जल्दी में उन्होंने मेरा दिमाग मॉलिपुलेट कर दिया, माइंड इतना मॉलिपुलेट कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बैंक से मैसेज है कि उस इंसान की तरफ से है। वो बोलते हैं हमने आपको पैसा डाल दिया है, अब आप हमें रिकवर करिए। उस हिसाब से कुछ मेरा 13,190 रुपये चले गए थे। और ये 7 मार्च की बात है। 8 मार्च को मैंने यहाँ पर सुबह रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन राजौरी में, फिर मुझे पता चला यहाँ पर साइबर सेल है, नहीं तो पहले ये शायद जम्मू में था। तो 16 फरवरी को यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने यहाँ पर ये चीज़ हमें फैसिलिटी दी, और भी जगह दी होगी लेकिन हमारे लिए यहाँ पर दी। और उसके
कुछ ही घंटों में जब मैंने इनके साथ यहाँ पर एक मिस्टर आशीष जी हैं और उनकी टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया और मेरी कंप्लेंट उसी वक्त ऑनलाइन, ये नहीं कि एप्लीकेशन दे दो और चले जाओ, उसी वक्त उन्होंने ऑनलाइन मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करवा कर और कुछ ही घंटों में मुझे उसका रिप्लाई आया और 2 दिन के अंदर मुझे कॉल आई कि आपका पैसा जो वो होल्ड हो चुका है, अब आप डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई करिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK लिस्ट पे